अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कहते हैं फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूअस इफ इट कैन बी स्केच्ड विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल विदाउट फ्रॉम पेपर। एक फंक्शन है, उसको आपने ड्रा किया है, पेपर से आपने पेन नहीं उठाया, वो ड्रा हो गया, वो कंटिन्यूअस है। बट अगर आपको पेपर से पेन उठाना पड़ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि उसमें गैप्स आ जाएंगे, जंप्स आ जाएंगे, ब्रेक्स आ जाएंगे, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और ऐसा फंक्शन जिसमें ये तीनों चीज़ें नहीं है वो आपके पास कंटिन्यूअस है। एक ए फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूअस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बच्चे। उसके बाद चलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट की तरफ। अब बच्चे एक आपके पास ये ग्राफ है, लेट कर लें ये ग्राफ है आपके पास। आपने एक्स पॉइंट जो कि एक्स, ये सारे एक्स पॉइंट्स हैं, उनमें से आपने कोई भी ए पॉइंट लेट कर लिया। अब आपने उस पॉइंट पे देखना है कि क्या फंक्शन में कोई गैप तो नहीं आ रहा, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप वहां पर ये तीन कंडीशंस चेक करेंगे। पहली कंडीशन डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि आंसर आपके पास इनफिनिटी नहीं आना चाहिए। 1/0 हो जाए, 0/0 हो जाए, इन्फिनिटी ओवर 0 हो जाए, ये तीनों आंसर्स नहीं आने चाहिए। तो फिर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। दूसरी लिमिट आपके पास है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। तीसरा ये कि ये जो फंक्शन आपने डिफाइंड करवाया उसका आंसर और इस लिमिट का आंसर दोनों के आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी मिस होती है, ये सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये नोट में यही बताया गया। ठीक है। अब अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो डिसकंटिन्यूस की तीन टाइप्स हैं। पहली है रिमूवेबल। अगर तो एक्सियम 1 या एक्सियम 3 नॉट सेटिस्फाई होते हैं। देखें जी, एक्सियम 1 कैसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इसका आंसर या तो इन्फिनिटी आ जाए, या 0/0 आ जाए, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है। अब तीसरे एक्सियम का क्या है, देखें जी, अगर ये एग्जिस्ट डिफाइंड है फंक्शन, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, बट तीसरी प्रॉपर्टी में इन दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो फिर भी ये रिमूवेबल है। ओके। फिर उसके बाद जंप डिसकंटिन्यूटी आती है। कहता है अगर एक्सियम 2 सेटिस्फाई नहीं करता, एक्सियम 2 ये है, यानी कि लेफ्ट साइड लिमिट राइट साइड लिमिट के इक्वल है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी में ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी कि लेफ्ट साइड लिमिट का आंसर राइट साइड लिमिट के आंसर के इक्वल नहीं आएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आपके पास ये जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। और थर्ड वाला जो हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगा, उसमें हमारे पास ये सेकंड वाला एक्सियम में जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो इन्फिनिटी को जाएगी, या इन्फिनिटी पॉजिटिव हो सकता है या इन्फिनिटी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये देख सकते हैं आप लोग के अगर लेफ्ट साइड लिमिट का आंसर या राइट साइड लिमिट का आंसर क्या आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है। इन्फिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा। फिर ये कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। अगर एक इंटरवल आपको बच्चे दिया गया है, तो अगर वो फंक्शन उसके हर पॉइंट पे, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें, एट एवरी पॉइंट विद इन द इंटरवल, कोई भी पॉइंट ले ले, उस पर वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो फिर उस हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है उस इंटरवल पे। ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन है आपकी। अब ये देखें जी, हमने चेक करना है कि ये किन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है। कहता है चेक पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सिर्फ पॉइंट्स। अब ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब इसके बटे में 0 आ जाएगा, यानी कि 1/0 जब वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो डिसकंटिन्यूस जब ये 0 होगा तो इसको हम 0 के इक्वलेंट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे 3, 0, 1 और -1। तो इन पॉइंट्स पर, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, इन पॉइंट्स पर वो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डिटरमाइन वेदर देयर आर एनी डिसकंटिन्यूटीज एंड इफ सो वेयर आर दे अकर, यानी कि आप बताएं कि क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो किन पॉइंट्स पे हैं, हमने ये चीज़ बतानी है। तो देखें ये एक लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये तो हर तमाम रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस ही होगा, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी आती नहीं। डिसकंटिन्यूटी आपने बच्चे वो तीन चीज़ें याद रखनी है, 1/0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 यानी कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, फिर 0/0 नहीं होना चाहिए,
और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है बच्चे, पहली कंडीशन तो हमने यही चेक करनी है ना, बाकी तो बाद की होंगी। तो देखें जी, यहाँ पर पहली कंडीशन कब आएगी हमारे पास, ये अगर ज़ीरो होता है तो डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हमारे पास इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब ये देखें, फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल तो आ नहीं रहा, x आ नहीं रहा, तो ना ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी के फॉर्म भी नहीं बनेगी, 1/0 भी नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो ये 0/3 बन सकता है, तो ये तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। ये भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है जी, एंड हैज़ नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया x। अब अगर ये डिनोमिनेटर 0 होता है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये 0 है तो 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, तो x इक्वल टू वो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह पांचवा, छठा, सातवां आपने डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं। ठीक है ना, ये सारे सेम क्वेश्चंस आप लोग इनको 0 के इक्वल पुट करके चेक कर लेना कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। अब ये जो डिनोमिनेटर था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसके आपने फैक्टर्स बनाए, तो यहाँ से फैक्टर्स से हमारे पास एक आंसर आया -2 और दूसरा आंसर आया +5। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी इन 2 पॉइंट्स पे है। आठवां सवाल भी देखें जी, ये हमारे पास x² -16 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 4 और x × x - 4 लिख सकते हैं ना जी। तो 3 फैक्टर्स ये आ गए, तो इन दोनों यहाँ से हमारे पास 1 नंबर ये आ गया, तो 2 नंबर ये आ गए। इस तरह ये क्वेश्चन भी आप लोग उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत इजी बच्चे काम है। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो बहुत ही बेसिक वर्क है हमारा, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स चेक करने हैं। फिर 11 से 16 तक हमने चेक करना है क्लासीफाई बाय डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फंक्शन f एज रिमूवेबल, जंप और इन्फिनिटी। आपने बताना है कि ये जो फंक्शंस हैं वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी है या इन्फिनिटी, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस तो ये हैं। अब बताना है कि किस टाइप के हैं। ठीक है जी, पहला हम क्या करेंगे कि हम a उसमें पुट करेंगे, यानी कि x क्या रखेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे, तो 1 के इक्वल यहाँ पे आ रहा है, तो वो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, 4 - x वाला होगा। तो यहाँ पर 1 रखा तो हमारे पास आंसर आया 3, यानी कि फंक्शन डिफाइंड है। ओके, पहला तो एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चलते हैं जी, लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट। तो जब हम लेफ्ट साइड से आएंगे तो x <1 होगा, तो उस वो के लिए फंक्शन ये इस्तेमाल होगा x² - 1, तो उसमें हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आया 0। जब हम राइट साइड से आएंगे तो x > 0 यूज होगा, तो उसके लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, उसके लिए आंसर आएगा 3। अब देखें, लेफ्ट साइड लिमिट 0 है, राइट साइड लिमिट 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, ये जंप डिसकंटिन्यूटी हो गई। दूसरा एक्सियम सेटिस्फाई नहीं ना किया, तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 में है जी, इक्वल पुट करेंगे 1 तो ये यूज होगा, लेस देन यानी कि लेफ्ट साइड से लिमिट आएगी तो फिर भी यही यूज होगा, राइट साइड से लिमिट आएगी तो ये यूज हो जाएगा। तो इनके लिए क्या होगा, हमारे पास एक्सियम तो सेटिस्फाई करता है पहले वाला, दूसरे का आंसर आपके पास देखें जी, एक लिमिट का आंसर 1 और दूसरी का आंसर 2, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी है। तीसरे में चेक करें जी, कहता है कि x इक्वल -2 है, तो आंसर तो 2 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो ये डिफाइंड है। अब वो कह रहा है कि x नॉट इक्वल, यानी कि लेस देन भी इसी में आ जाता है और ग्रेटर देन भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये फंक्शन हमारे पास दोनों के लिए, तो दोनों के लिए सेम फंक्शन, तो सेम आंसर आएगा। तो देखें, लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपके पास जो दूसरे वाला एक्सियम है वो सेटिस्फाई कर गया। बट अब जो तीसरा एक्सियम है कि हमारे पास उस लिमिट का आंसर जो कि 1 आ रहा है और उस डिफाइंड फंक्शन का आंसर जो कि 2 आ रहा था वो इक्वल नहीं है। ये देखिए, लिमिट का आंसर 1 है और ये जो फंक्शन डिफाइंड था इसका आंसर 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तीसरा एक्सियम सेटिस्फाई नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है बच्चे, ये देखें, डिफाइंड है 1 पे आंसर 1 आ गया, लेफ्ट साइड लिमिट का आंसर 0 आया, राइट साइड का भी 0, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, बट ये 1 और ये 0 इक्वल नहीं है, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक है,
अब ये 15 नंबर का क्वेश्चन है जी। इक्वल के लिए आंसर 1 आ जाएगा, फंक्शन डिफाइंड है। लेफ्ट साइड लिमिट, यहाँ से ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, उसका आंसर आ जाएगा 2। राइट साइड लिमिट के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल हुआ, उसका आंसर भी आ गया 2। देखें जी, लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट दोनों इक्वल हैं, बट उनका आंसर 1 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, ये जब लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, इसमें इक्वल का ऑप्शन है ही नहीं। जब इक्वल का ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिट है वो डिफाइंड है, ओके है। हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब देखें जी, लेफ्ट साइड लिमिट का आंसर हमारे पास आया इन्फिनिटी पॉजिटिव, राइट साइड का आंसर भी आया पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और इस लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो हमें पता है अगर एक्सियम 2 यानी कि लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी आए, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है चाहे नेगेटिव, तो उस डिसकंटिन्यूटी का नाम होता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। 17 से 20 तक हमने चेक करना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए पे, ठीक है। ए उसने दिया हुआ है 2। अब देखिए, पहले तो हम चेक करेंगे क्या वो डिफाइंड है। हम पुट करेंगे ए इक्वल टू, पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो 2 इक्वल के लिए हमारे पास ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। यहाँ पर 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 9। ये फंक्शन तो डिफाइंड है। अब लेफ्ट साइड लिमिट लेस के लिए होगा, x लेस देन 2 लेफ्ट साइड के लिए, तो यही फंक्शन इस्तेमाल होगा, लेफ्ट साइड का आंसर भी आएगा 9। और राइट साइड के लिए ये देखें x ग्रेटर देन, यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 9। लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट का आंसर इक्वल है, ये डिफाइंड भी है, और इसके बाद लिमिट का आंसर और ये डिफाइंड का आंसर ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है ना। आल्सो दिस, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है पॉइंट 2 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, हमने ए इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो पहले हम देखेंगे एफ क्या डिफाइंड है। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो वो आंसर आएगा ये 4, ठीक है। अब हमने लेफ्ट साइड लिमिट यानी कि x लेस देन 1 से स्टार्ट करना है, तो वो आंसर आएगा, यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे इस फंक्शन को इस्तेमाल करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड लिमिट के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 2। अब देखें, लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका आंसर 2 आएगा। अब देखें, लिमिट का आंसर हमारे पास 2 आया, बट ये फंक्शन जो डिफाइंड है इसका आंसर 4 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है पॉइंट 1 पे, ठीक है ना। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 1। और आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, थर्ड वाला एक्सियम सेटिस्फाई नहीं किया, तो हमारे पास ये इन वो हो गई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है बच्चे, आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन से, आप लोग ये क्वेश्चन खुद कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने शॉर्ट में किए हुए हैं, डायरेक्टली आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इसी एक्सरसाइज से 3.4 से। ये क्वेश्चन है, बता रहा है कि कहते हैं फाइंड ऑल द नंबर्स एट विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इज नॉट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर नॉट भी आएगा। अगर वो कॉन्टिन्यूस का बता रहा है तो आपने वो नंबर्स बताने हैं कि जिन पर वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस है, तो हम वो नंबर्स निकाल देंगे रियल नंबर से कि जिन पर वो डिसकंटिन्यूस आ रहा है वो निकाल देंगे, तो बाकी जो पॉइंट्स बचेंगे उन पर तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चले देखते हैं, ये फंक्शन हमने बताना है किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है। तो पहले हम ये देखेंगे कि किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस होगा अगर ये जीरो होता है, तो ऐसे डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो इसको जीरो के इक्वल पुट किया, हमारे पास नंबर्स आए, ये देखें जी, सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू -1 आया और x इक्वल टू 3/2 आया। पूरी रियल लाइन में से हम सिर्फ इन दो नंबर्स को निकाल देंगे, बाकी जितने भी नंबर्स बचेंगे उन सभी नंबर्स पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हमने सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, अब ये डिसकंटिन्यूस तब होगा जब इस जजर के अंदर नेगेटिव नंबर बनेगा। अगर नेगेटिव नंबर बनेगा तो वो तो आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा,
तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। तो हम ये नेगेटिव कब होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा, तो हमारे पास x कितना आ गया 3/2 से बड़ा या इक्वल आना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 3/2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। 3/2 से छोटे तमाम नंबर्स को निकाल देंगे रियल नंबर से, और हमारे पास 3/2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम जो इंटरवल बचेगा वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है जी, अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 को निकाल देते हैं पूरी रियल लाइन से, तो बाकी जितने भी नंबर्स बचे उन पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसी तरह इस वाले फंक्शन का आप लोग देखेंगे इंटरवल्स और सोल्यूशन जो आपके सामने, ये इमेजिनरी रूट्स देगा आपको, इसको आप छोड़ दें, इसको सॉल्व भी ना करें। एक रूट आपको ये मिला है, दूसरा रूट आपको ये 0 मिला है, तो रियल नंबर्स में से इन दोनों को निकाल दें तो आपके पास बाकी नंबर्स पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा रियल लाइन पे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पे पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।